सराय आलमगीर से रिपोर्ट करेंगे नासिर महमूद। डीपीओ गुजरात सैयद असद मसफर की क़यादत में पुलिस थाना सिटी सराय आलमगीर का मनशियात फरोश और नाजायज असलहा बरदारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, 10 लीटर शराब और 1 अदद पिस्टल 30 बोर बरामद। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ गुजरात असद मसफर की क़यादत और डीएसपी सराय आलमगीर सर्कल चौधरी मुदस्सिर इकबाल की ज़ेर निगरानी एसएचओ थाना सिटी सराय आलमगीर फवाद सलीम ने अपनी पुलिस टीम के हमरा नाजायज असलहा बरदार सखावत अली सकना मंडी भलवाल को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर और मनशियात फरोश अख्तर अली सकना को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से 10 लीटर शराब बरामद करके दोनों मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए। नारोवाल थाना लेसर कलां की हदूद में देरीना दुश्मनी पर मुखालफिन ने फायरिंग करके साबिका चेयरमैन यूनियन काउंसिल डंगार नारायणपुर तजम्मुल सेठी को कातिल कर दिया। साबिका चेयरमैन तजम्मुल सेठी एक साथी के हमरा दरमान रोड पर जा रहे थे कि लगवाल मनहासा के करीब मोटरसाइकिल सवार मुखालफिन ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में तजम्मुल सेठी मौका पर ही दम तोड़ गए और दूसरा साथी मामूली जख्मी हुआ। एसएचओ थाना लेसर कलां मोहम्मद अजीम के मुताबिक मकतूल पर शफीक नामी शख्स के कातिल का इल्जाम था, जिसका बदला लेने के लिए उसके भाई और साथी ने फायरिंग करके तजम्मुल सेठी को कातिल कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मजीद तफ्तीश में मसरूफ है। सांगड़ से पेश है हमारे नुमाइंदे गुलाम कादिर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की ये रिपोर्ट। सांगड़ मरहूम एएसआई अनवर अली राशारी की भरपूर सरकारी एजाज के साथ तदफीन। एसएसपी सांगड़ कैप्टन सद्दाम हुसैन की मरहूम के घर आमद और फातिहा ख्वानी। एसएसपी सांगड़ कैप्टन सद्दाम हुसैन ने गुज़श्ता रात दिल के दौरे पर इंतकाल कर जाने वाले पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अनवर अली राशारी के गाँव नर्स चक नंबर 2009 में उनके अहल खाना से मुलाकात की। मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की ताज़ियत का इजहार किया और लवाहिकीन को महकमा पुलिस की जानिब से हर किस्म की भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। इस मौके पर डीएसपी हेडक्वार्टर परवेज अख्तर कुरैशी, एसडीपीओ जाम नवाज अली, सनाउल्लाह सयाल, एसएचओ मंगली हिदायतुल्लाह जबरानी बजरानी और इंचार्ज वर्कशॉप शमसुद्दीन शर्बी एसएसपी के हमरा थे। मरहूम की पूरे सरकारी एजाज के साथ तदफीन की गई। मरहूम की नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान और एहलकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और सलामी गार्ड्स ने पेशी दी। मंदरा पुलिस की अहम कार्रवाई, इंतहाई मतलूब मनशियात सप्लायर गिरफ्तार, 4 किलो से ज्यादा चर्स बरामद। मनशियात सप्लायर की गिरफ्तारी के लिए रेड के दौरान एसएचओ मंदरा जख्मी। एसएचओ मंदरा को गिरने से टांग और बाजू पर चोटें लगीं। पुलिस को इत्तला मिली थी कि बड़ा मनशियात सप्लायर ताहिर मसूद इलाके में मौजूद है। पुलिस ने फारिग कार्रवाई करते हुए मनशियात सप्लायर ताहिर मसूद को मनशियात की भारी मिकदार के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 4 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद। बड़े मनशियात सप्लायर की गिरफ्तारी और मनशियात बरामदगी पर एसपी सदर मोहम्मद नबील खोकर की एसएचओ मंदरा और टीम को शाबाश। रावलपिंडी पुलिस मनशियात के नासूर के खात्मे के लिए पुरअज़्म है, ऐसा कहना था मोहम्मद नबील खोकर का। नारोवाल थाना सिटी की हदूद मोहल्ला रशीदपुरा में कातिल की लर्ज़ाखेज़ वारदात पेश आई। सुतेले बेटे ने बाप को घरेलू झगड़े पर कातिल कर दिया। ज़राए के मुताबिक मकतूल मोहम्मद परवेज को सुतेले बेटी अली हमजा ने टोके का वार गर्दन और सर पर किया, जिससे मकतूल मोहम्मद परवेज टैक्सी ड्राइवर मौका पर कातिल हो गया। सुतेला बेटा मुबैना मुलजिम वारदात के बाद नाश को कार के जरिए मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा था कि सिटी पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से मुलजिम नाश को गाड़ी में छोड़कर फरार हो गया। अहले मोहल्ला के मुताबिक कार में नाश गठरी में डालकर कातिल के बाद छुपाने की कोशिश की गई। मकतूल बाप के कत्ल के बाद मुलजिम ने घर वालों से मिलकर जाए वकुआ से खून को धो डाला। मकतूल को जिस चारपाई पर कातिल किया गया वो खून आलूदा कपड़े भी धो डाले गए। पुलिस का कहना था कि घर वालों से मजीद तफ्तीश जारी है। फॉरेंसिक टीम के जरिए मजीद सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और शवाहिद को मिटाने पर मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यूं रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं, अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाना है, सबको बताना है, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। अरे कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। लापरवाही नहीं,
डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश और सैनिटाइजर दें 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। ये इंसान बहुत बेवफा है। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल, और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार, फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा, मुझे क्या। पाक पतन से रिपोर्ट करें सैयद मखदूम हुसैन नकवी। सालाना 3 रोज़ा उर्स मुबारक सखी सैयद फ़खरुद्दीन गिलानी अलमारूफ फ़खर माही सरकार और सैयद सखी अली रज़ा गिलानी अलमारूफ अली माही मस्त सरकार की रस्मात बमकाम दरगाह हज़रत सखी सैयद असगर अली शाह गिलानी अलमारूफ सखी चंद पीर पाक वतन में जारी हैं। जबकि मेहमान करामी में अब्दुल गफ्फार कालू का साबिक MNA मियाँ फ़रूख मुमताज़ मानिका MPA पीर अहमद शागा खा MPA, जबकि मियाँ अहमद शेर इस्माइल खान मानिका सैयद अली रज़ा गिलानी मारूफ अली बाबा और दीगर की जानिब से शिरकत की गई। हसन माही के साथ इनके फर्जंद अमजद वली अहद सखी सैयद फ़खर अली रज़ा गिलानी अलमारूफ अली बाबा सरकार और साहबजादा सैयद आमिर रज़ा गिलानी ने उर्स मुबारक में पंजाब भर से आए हुए घोड़ा नाच के मालिकान तमाम मेहमानों का पंडाल में इस्तकबाल किया। घोड़ा नाच मुकाबले में जीतने वाले घोड़ा मालिकान इनामात तकसीम किए। उर्स मुबारक इंतजामिया में मियाँ साले मोहम्मद, मियाँ मुबशर फरीद, मियाँ कामरा, मियाँ ताहा खान, मियाँ आमिर सईद खान, मलिका बारिद बरादरान, जबकि मियाँ कमर जमान, रियाज अहमद, मोहम्मद इशफाक फरीदी, मियाँ स्टार फारूक, मुनीर अहमद और अहमद अली खरल ने खिदमात सरअंजाम दी। खबर शामिल करते हैं चिन्योट से। फयाजुल हसन अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक एंटी विमेन हैरासमेंट एंड वायलेंस सेल की माह अक्टूबर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। माह अक्टूबर में एंटी विमेन हैरासमेंट एंड वायलेंस सेल चिन्योट को 35 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई। घरेलू तशद्दुद, लड़ाई झगड़े की 25 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई। ख़वातीन को हिरासत करने की 5 से ज़ायद दरखास्तें, जबकि लेन देन के मामलात, तशद्दुद वगैरह की 5 से ज़ायद दरखास्तें। तमाम दरखास्तों पर हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाते हुए ख़वातीन की दाद रसी यकीनी बनाई गई। ख़वातीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ उजागर करने के लिए आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। ख़वातीन किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में विमेन सेफ्टी ऐप, पंजाब पुलिस पब्लिक ऐप, इमरजेंसी नंबरों से मदद हासिल कर सकती हैं। ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद, हरासानी, बदसलूकी के वाक़यात की रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस तमाम मुमकिन इक़दामात कर रही है। इंचार्ज एंटी विमेन हैरासमेंट एंड वायलेंस सेल लारेब शाहिद। चीचा वतनी के रिहायशी के साथ बड़े फ्रॉड का मामला पेश आ गया। मुबैना तौर पर चीचा वतनी के नवाही गांव चक नंबर 3111L के रिहायशी कारोबारी शख्सियत शहजाद अली के साथ लाख का फ्रॉड हो गया। शहजाद अली ने BRN न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शहजाद अली वल्द मोहम्मद इकबाल चक नंबर 3111L चीचा वतनी का रहायशी हूँ और अरसा 18 साल से पंखों का काम करता हूँ। मैंने एक पार्टी को पंखे दिए हैं, वो चारसद्दा के रहने वाले ही है और गुजरात में हरियावाला चौक में उसने ऑफ़िस बनाया था। सुल्तान अकबर वल्द मोहम्मद अकबर आगरा पयान चारसद्दा का रहायशी है वो, और उसने मुझसे सामान ख़रीदा है, पंखे ख़रीदे हैं। 92 लाख रुपया उसने मेरा देना है, जिसका उसने मुझे चेक वग़ैरह दिए हैं जो मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन टाइम पे क्लियर नहीं हुए और वो पेमेंट हमें नहीं दे रहा। अगर हम उसके पीछे उसके आबाई गांव जाते हैं तो वो आगे अपने माँ, बहन और बेटियों को कर देता है, जिनसे हम कोई अपना मुतालबा नहीं कर सकते, और वो हमें जो है ना हमारी पेमेंट ना दे के हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहा है। और हमें पता चला है कि गुजरात में उसने और भी काफ़ी सारी पार्टीज़ हैं जिनके साथ फ्रॉड किया है। और मेरा ये बात करने का मकसद ये है कि तमाम हजरात, जो भी कारोबारी हजरात, ताजरान हैं, वो इस बात से मोहतात रहें
کہ اس بندے کے ساتھ کسی بھی قسم کا جو ہے نا کاروباری لین دین نہ کریں. یہ بہت بڑا نوسر باز اور فراڈیا ہے. ٹھیک ہے. اور میری حکومت وقت سی ایم پنجاب محسن نقوی صاحب سے درد مندانہ اپیل ہے کہ اس بندے کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ہمارا جتنا بھی جو اس نے کاروباری نقصان کیا ہے وہ ریکور کروا کر ہماری داد رسی کی جائے. اور جتنے بھی گجرات میں لوگ منسلک اس کے ساتھ ڈسٹرب ہوئے ہیں وہ سب جو ہیں سب کی ریکوری کروا کے ان کی داد رسی کی جائے. راولپنڈی سے آپ کو خبر دیں، کمشنر راولپنڈی نے رواد کی سبزی فروٹ منڈی کے روٹ کی افتتاح کر دیا. روٹ سے فروٹ منڈی جانے والوں کے ساتھ ساتھ مسافر بھی مستفیض ہوں گے. میٹرو ٹریک کے ساتھ ساتھ فیڈر بسز کا بھی آغاز کیا جائے گا. کمشنر راولپنڈی کی جانب سے کہا گیا کہ رواد کے قریب سبزی فروٹ منڈی 6.5 ایکڑ پر قائم کی گئی ہے. 60 سے زائد بسوں کا منصوبہ بھی مکمل ہے، جلد شروع کر دیا جائے گا. پہلے مرحلے میں 20 گاڑیوں کو روٹ پرمٹ جاری کیا جائے گا. سبزی فروٹ میں قیمتوں کو باقی شہروں سے کم رکھا گیا ہے. منڈی کا فروٹ ٹرانسپورٹرز کے تعاون سے ممکن ہے. شہریوں کے ازالے کے لیے 5 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے. لاہور سے چوری ہونے والی گاڑی موٹر وے پولیس نے چکری سے برآمد کر لی. گاڑی میں سوار ایک شخص گرفتار، جعلی نمبر پلیٹ بھی برآمد کی گئی. ملزم کو مشکوک جانتے ہوئے گاڑی کو روکا گیا تھا. موٹر وے پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ ملزم گاڑی کی دستاویزات بھی پیش نہ کر سکا. جانچ پڑتال پر گاڑی چوری شدہ نکلی. ملزم کو مقامی پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا. سرکاری اسکولوں کے طلبہ کے مابین تحصیل سطح پر کھیلوں کے مقابلوں کا آغاز ہو گیا. سینئر ہیڈ ماسٹر کلیم اللہ بھٹی، پرنسپل حاجی ملک محمد افضل نے مقامی اسٹیڈیم میں افتتاح کیا. سانگلہ ہل سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے طارق محمود. سیکنڈری اسکولز ہیڈ ماسٹرز ایسوسی ایشن ننکانہ کے زیر اہتمام سرکاری اسکولوں کے طلبہ کے مابین تحصیل سطح پر کھیلوں کا مقابلوں کا آغاز. ہائی اسکول پنڈوریا کے سینئر ہیڈ ماسٹر محمد کلیم اللہ بھٹی اور علامہ اقبال ماڈل ہائی اسکول کے پرنسپل ملک محمد افضل نے مقامی اسٹیڈیم میں باقاعدہ افتتاح کیا. افتتاحی تقریب میں پی اے ٹی عطا الرحمان رندھاوا، محمد جاوید بھٹی، محمد امجد رندھاوا، راشد بھٹی، بشارت اویس، محمد امین، ارشد علی رندھاوا، اصغر علی بھٹی، جاوید سدھو اور عبد الرحمان کی جانب سے شرکت کی گئی. اس موقع پر حاجی ملک محمد افضل نے کہا کہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بے حد ضروری ہیں. ان سرگرمیوں سے طلبہ کی ذہنی جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے، ان کی تعلیمی قابلیت میں اضافہ ہوگا. سانگڑ سے سٹی رپورٹر ابراہیم خلجی کی رپورٹ کے مطابق جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں. 1 ٹی پسٹل، 53 لیٹر دیسی شراب اور مضر صحت گٹکے کی 300 پٹریاں برآمد. 3 چوروں، 4 منشیات فروشوں سمیت 7 ملزمان گرفتار. ایس ایس پی سانگڑ کیپٹن صدام حسین کی قیادت میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہیں. اس سلسلے میں انچارج CIA سانگڑ اکبر علی چنا نے منگلی تھانے کی حد میں چوری کے مقدمے مطلوب ملزم آصف علی بروہی کو گرفتار کیا ہے اور اس کے قبضے سے 1 ٹی پسٹل برآمد کر کے سندھ آرمز ایکٹ کی دفعات کے تحت ایک الگ مقدمہ منگلی تھانے پر درج کیا گیا ہے. SHO بیرانی وسیم احمد ارباب نے منشیات فروش نین محمد رند کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 18 لیٹر دیسی شراب برآمد کی ہے. SHO جھول غلام نبی جلبانی نے چوری کے مقدمے میں مطلوب 2 ملزمان عبد الخالق شر اور ہادی جنوس شر کو گرفتار کیا ہے. SHO کھدڑو ذاکر حسین سولنگی نے منشیات فروش مشتاق خاصقلی کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 300 پٹریاں مضر صحت گٹکے کی برآمد کی ہیں، جبکہ دوسری کارروائی میں شامو کوہلی کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 15 لیٹر سے شراب برآمد کی ہے. SHO لونڈر مبین احمد بھگیوں نے منشیات فروش امام علی خالصخیلی کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 20 لیٹر دیسی شراب برآمد کی ہے. سپیریئر یونیورسٹی سرگودا کیمپس اور سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد طلبہ اور طالبات کو سرگودا چیمبر کے ذریعے مختلف شعبات میں کاروبار کے مواقع فراہم کرنا ہے. مزید تفصیلات سرگودا سے اپنے بیورو چیف سید اون شرازی کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں. سپیریئر یونیورسٹی سرگودا کیمپس اور سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے درمیان ایک MOU پر دستخط کیے گئے، جس کا مقصد طلبہ و طالبات کو سرگودا چیمبر کے ذریعے مختلف شعبات میں کاروبار کے مواقع فراہم کرنا ہے. اس موقع پر کیمپس ڈائریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری نے کہا کہ ہماری یونیورسٹی بہتر تعلیم اور اعلیٰ تدریسی عمل کے ذریعے طلبہ و طالبات کو ملک و قوم کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کر رہی ہے. ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرگودا کے اندر سپیریئر یونیورسٹی اور چیمبر کے درمیان میں جو اکیڈیمیا لنکیج تیار کرنا تھا، جس کے تحت ہماری یوتھ
फ्यूचर के अंदर जाकर ये तमाम इंटर्नशिप हासिल कर सकेगी और इस कौम के लिए कीमती असासा बन सकेगी, उसका आज बुनियाद रख दी गई है और फ्यूचर के अंदर जाकर ये सरगोदा का बहुत बड़ा एक असासा साबित होगा। सदर सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स साजिद हुसैन तारड़ ने कहा कि इस मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करने का मकसद यही है कि तलबा व तालिबात को अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद असरे हाजिर के जदीद तकाज़ों के हामिल कारोबारी तरीकों से रोशनास करवाया जाएगा। ये जो बच्चे यहाँ से हमारे पास आएंगे इंशाल्लाह उनको हम अच्छी जो इंडस्ट्री है उसमें रेफ़र करेंगे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होगी, तो ये हम समझते हैं कि ये हमारे थ्रू ये काम होगा तो हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। मिस अनम खान ने कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए मर्दों के साथ साथ खवातीन का अमली मैदान में शाना बशाना खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। आज हमने MOU साइन किया हमारे सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ। अब हमारे स्टूडेंट्स इस काबिल हैं कि वो इंडस्ट्री में इंटर्नशिप कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे और हम इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच। तकरीब में सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस असिस्टेंट रजिस्ट्रार मलक अयूब नासर और तमाम तदरीसी शोबाजात के सरबराहान और चैम्बर की तरफ से हसन रजा, माजिद हुसैन और मोहम्मद नुमान ने शिरकत की। दादू से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद सफ़ीर हुसैन नकवी। सिंध फिशरमैन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने फिशरमैन को ऑपरेटिव सोसाइटी चेयरमैन जाहिद इब्राहिम भट्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। सिंध फिशरमैन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मरकजी सदर मुमताज़ मुल्ला ने नेशनल प्रेस क्लब खैरपुर नाथन शाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फिशरमैन को ऑपरेटिव सोसाइटी चेयरमैन जाहिद इब्राहिम भट्टी की माहीगीरों के लिए बेहतर खदमात सरअंजाम दे रहे हैं, जिस अमल से हमें बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे अफसोस उस लोगों का है जो इनफरादी सोच को फ़रोग देकर अपनी लालच में आकर माहीगीरों में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिस साजिश के अमल की शदीद मजम्मत करते हैं। उन्हें मजीद कहा कि शरीफुल नफ्स इंसान चेयरमैन जाहिद इब्राहिम भट्टी की कारकर्दगी बेहतरीन सिंध फिशरमैन ऑर्गेनाइजेशन उनकी भरपूर हिमायत का ऐलान करती है और हम उनके साथ हैं। जैसा कि फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी कराची में जो चेयरमैन साहब है जाहिद इब्राहिम भट्टी साहब, वो समुद्री इलाके के जो भी हमारे माहीगीर भाई हैं उनकी बेहतर से बेहतर वो खिदमत के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है, लेकिन हमें ये भी अफसोस हो रहा है कि वहाँ पे एक दो लोग जो हैं वो इनफरादी सोच रखते हैं, अपने ज़ाती लालच में आकर वहाँ का माहौल ख़राब करने की जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन अमल के हम सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। मैं सिंध फिशरमैन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सिंध का प्रेसिडेंट हूँ। हम जाहिद इब्राहिम भट्टी के तंजीम और उनके जो अमल है उनकी भरपूर हम हिमायत करते हैं, लेकिन वो जो मुखालिफ हैं उनकी जो ये प्रोपेगेंडा है हम उनकी शदीद लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और हम आगे भी जाहिद भट्टी साहब से इकट्ठे हैं और उनके अमल के साथ हम खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। BRN न्यूज़ के सिटी रिपोर्टर इफ्तिखार गनी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद एक्सियन शहरियों की जानिब से एक्सियन बाप्टा मुमताज़ सोलंकी के सालीन के साथ नारेबा सलूक और बिजली के बिलों की किस्तें न बनाकर देने और सालीन को बाप्टा ऑफिस से धक्के देकर निकालने के खिलाफ एहतजाज किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब से मुल्तान से एक्सियन बाप्टा से मुअत्तल होने का मुतालबा किया। शुजाबाद शहरियों, अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों का एक्सियन बाप्टा मुमताज़ सोलंकी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा रोड को ब्लॉक कर दिया। एक्सियन बाप्टा मुमताज़ सोलंकी खुद को वज़ीर आज़म पाकिस्तान समझने लगा। बाप्टा ऑफिस बिजली के बिलों की किस्तें करवाने के लिए आते हैं, लेकिन इनकी एक नहीं सुनी जाती, जबकि लोगों को धक्के देकर निकाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि एक्सियन बाप्टा जिन साइलिन की बिजली के जले हुए मीटर की दरख्वास्त होती है, इन्हें मुलाजमीन से डायरेक्ट बिजली के कनेक्शंस लगवा देता है और स्टाम्प पेपर्स पर अंगूठे लगवा लेता है। मुजाहिरीन ने कहा कि फिर एक्सियन बाप्टा जिन्हें डायरेक्ट कनेक्शन लगवा कर देता है, इन्हें साइलिन पर बाप्टा मुलाजमीन के जरिए छापे मरवा कर साइलिन पर बिजली चोरी के FIR दर्ज करवा देता है। मुजाहिरीन ने कहा कि फिलफोर इन्होंने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। बाप्टा के रिटायर मुलाजमीन को साथ मिलाकर बाप्टा दफ्तर में हर काम के रेट मुकर्रर कर दिए गए। मुजाहिरीन ने निगरान वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मुमताज़ सोलंकी को मुअत्तल किया जाए। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत असदुल्ला खान का जिम्मेदारों को अच्छी खाद की फराहमी के लिए तहसील भर में खाद डीलर्स की दुकानों पर दौरा। खाद डीलर्स की दुकानों से खाद के नमूना जात हासिल किए। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत असदुल्ला खान शुजाबाद शहर कोटली, नजाबत, राजा राम और दीगर इलाकों में
खाद डीलर्स की दुकानों से खाद के सैंपल लेकर लैब भिजवाए। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत असदुल्ला खान का कहना था कि जैसे ही लैब से खाद सैंपल के रिजल्ट आएंगे, इस तरीके से खाद डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कि जमींदारों को तहसील शुजाबाद में अच्छी क्वालिटी की खाद फराहम करना मेरा मिशन है। उन्होंने कहा कि जिस खाद डीलर का सैंपल के मुताबिक रिजल्ट आएगा, इस खाद डीलर के खिलाफ उसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। शहजादपुर से आपको खबर दें, सखर के रिहायशी प्रेमी जोड़ा इमाम ज़ादी बिनती अब्दुल अजीज मंगरियो और अब्दुल मालिक मेहर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रेस क्लब शहजादपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर इमाम ज़ादी ने सहाफ़ियों को बताया कि मेरी वालिदा मुझे पैसे लेकर बेचना चाहती थी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ज़बरदस्ती शादी कराने के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा था। इस सूरत हाल में अब्दुल मालिक मेहर ने शहजादपुर की अदालत में पसंद की शादी की, जिसके बाद हमें संगीन नताइज की धमकियाँ मिल रही हैं। इमाम ज़ादी जोजा अब्दुल मालिक ने IG सिंध, DIG सखर, SSP सखर समेत अरबाब इख्तियार से अपील की है कि हमें धमकियां देने का नोटिस लें, मुझे और मेरे शोहर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और इंसाफ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं शहजादपुर से। BRN न्यूज़ के रिपोर्टर राना नदीम सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक नवाब शाह के इलाके आसिफ कॉलोनी के रिहायशी नबीला वल्द फरहान होत ने प्रेस क्लब शहजादपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरे वालिदैन मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ कहीं और करना चाहते थे, जो मुझे पसंद नहीं थी, जिस पर मैंने अपनी मर्जी से अपने पड़ोसी अताउल्ला खोसो से प्यार की शादी कर ली है, जिस पर मेरे वालिद फरहान और रिश्तेदार तौकीर, कामरान, काशिफ, गुलरेज, गुलजेब और दीगर मेरे शोहर को जान से मारने और झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकियां दे रहे हैं। अगर मुझे, मेरे शोहर और उसके अहले खाना को कोई नुकसान हुआ तो उसकी तमाम तर जिम्मेदार मेरे मज़कूरा रिश्तेदार होंगे। जबकि नौजवान अताउल्ला खोसो ने बताया कि मैंने नबीला से पसंद की शादी की है, ताहम मेरा ससुर और दीगर मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। उसने कहा कि अपनी मर्जी की शादी का हक हमें कानून देता है। इस मौके पर जोड़े ने IG सिंध, DIG शहीद बेनज़ीराबाद और SSP शहीद बेनज़ीराबाद और दीगर मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि हम अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सकें। उमरकोट के नवाही गांव में असातिज़ा और अहले इलाका ने टीचर्स पर हमले में मुलव्विस मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब उमरकोट के सामने एहतजाजी मुज़ाहरा किया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा पेश है। उमरकोट से नासिर हुसैन बलोच की रिपोर्ट। उमरकोट के नवाही गाँव कहार बड़ों में प्राइमरी स्कूल पर ऑन ड्यूटी हमले के जिम्मेदारों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ असातिज़ा और इलाका मकीनों ने उमरकोट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुज़ाहरा किया। मुज़ाहिरीन फ़कीर अशफाक मंगरियो, मुश्ताक मेहर मघन मेहर, सजाद मंगरियो और दीगर ने कहा कि करो चराम प्राइमरी स्कूल के टीचर अब्दुल हादी मंगरियो पर बाअसर अफराद ने लाठियों से हमला किया और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, ताहम पुलिस तहाल मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। उनका कहना था कि ड्यूटी के दौरान टीचर्स पर तशद्दुद करने वाले मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। गोचरा चक 98 जीम बे कोहली में चंद माह पहले नंबरदार के कत्ल का मामला मकतूल के अहले खाना थाना सदर पुलिस की मुबैना जानबदारी अदम दिलचस्पी पर RPO ऑफिस पहुंच गए। सालीन के इंसाफ के लिए RPO फैसलाबाद से अपील। SHO थाना सदर राना गफ्फार, ASI बजर तबस्सुम, तफ्तीशी मलिक जफर मुअत्तल। चंद माह पहले चक 98 जीम बे कोहली चक के अफजल गुज्जर नामी शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। थाना सदर पुलिस मुल्जिमान को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने असल कातिल इमरान गुज्जर को रिहा कर दिया, जबकि गुजरा के चक 98 जीम बे कोहली में चंद माह पहले अफजल नामी गुज्जर ठेकेदार के कत्ल का मामला मकतूल के अहले खाना थाना सदर पुलिस की मुबैना जानबदारी और अदम दिलचस्पी पर RPO ऑफिस पहुंच गए। RPO फैसलाबाद आबिद खान ने SHO थाना सदर राना गफ्फार, ASI मजर तबस्सुम, तफ्तीशी मलिक जफर को मुअत्तल कर दिया। मंडी बहाउद्दीन शटडाउन हड़ताल। मंडी बहाउद्दीन तहसील फालिया असिस्टेंट कमिश्नर के ताजरों के खिलाफ नारेबाज सलूक और नाजायज मुकदमात, जबकि अंजुमन ताजरान की फालिया की तरफ से शहर में शटडाउन हड़ताल का ऐलान। मंडी बहाउद्दीन शहर भर में छोटी बड़ी तमाम मार्केटें बंद। गुज़श्ता दिन असिस्टेंट कमिश्नर ने म्यूनसिपल कमेटी के कुछ दुकानों को सील करके जुर्माने आयद कर दिए थे। दूर दराज गाँव से आने वाले शहरियों के हड़ताल की वजह से दुश्वारी का सामना, जबकि मंडी बहाउद्दीन मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मीरपुर खास से आपको खबर दें, जेल इंतजामिया का कैदी पर तशद्दुद का मामला। मीरपुर खास में वीडियो 25 रोज़ पुरानी है। कैदी पर तशद्दुद में जेल इंतजामिया का कोई किरदार नहीं। इमरान नामी शख्स जेल इंतजामिया को ब्लैकमेल करने के लिए पुरानी वीडियो का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट DIG और IG सिंध को भेज दी गई है। ब्लैकमेल करने वाला शख्स जेल इंतजामिया से मखसूस कैदियों के लिए बेहतरीन सहूलियात चाहता है।